तो ये था जहाँ मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले वाले करंट अफेयर के पार्ट में मैंने ये सारी चीज़ें कवर कर दी। तो बीच में जो फ़ोन आ गया था उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया मैं। तो जहाँ पे ये बताया मैंने कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 593 डिस्ट्रिक्ट हमारी कंट्री में सेंसस के अकॉर्डिंग 2001 और 11 की बात करें 43 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे बनाई गई हैं। अब इन डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट कौन करता है? यूनियन टेरिटरी या स्टेट। तो याद रखिएगा स्टेट इसको जहाँ सेंटर नहीं करता, स्टेट करता है। तो इम्पॉर्टेंट डेटा है। डिस्ट्रिक्ट को बनाना या डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रॉय करना, उसकी बाउंड्री को इंक्रीज़ करना, उसकी बाउंड्री को डिक्रीज़ करना, ये सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। वही लॉ को पास करके जहाँ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, फिर सुनिएगा, लॉ को पास करके जहाँ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये न्यू डिस्ट्रिक्ट बनती हैं। अभी सरकार के ऑर्डर से ये कोई डिबेट और डिस्कशन से डिस्ट्रिक्ट बनती है। रातों रात जहाँ पे लॉ एक पास हो जाता है, जैसे कि आपने अभी बड़ा कम होता है, जैसे कि स्टेट से यूनियन टेरिटरी का बनना ये बहुत कम होता है, बट यूनियन टेरिटरी से स्टेट का बनना आसान है। और जो यूनियन टेरिटरी बनी गई थी ये एक जम्मू कश्मीर देखने को मिली थी आपको। आगे देखिए, अभी जहाँ पे एक और नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है सुनिए। अभी आपको कोई पूछे कि एक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स होता क्या है, इसको पब्लिश कौन करता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसको प्रिपेयर कौन करता है और इसका डेटा कौन प्रोड्यूस करता है, ये जहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखिएगा, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया का रैंक अभी 13th देखने को मिलता है। 13 रैंक है किसका? इंडिया का। उसके इसको प्रिपेयर कौन करता है वो आपको मैं बताता हूँ अभी यहाँ पे, सुनिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। इसको पब्लिश एनुअली पब्लिश होता है। पहला नंबर ये याद रखो। प्रिपेयर किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है। किसको? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को। टेररिज्म होता है कि जो मिलिटेंट अटैक करते हैं, जो कौन कौन से स्टेटों में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, कौन कौन सी कंट्री के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारा भी देखेंगे। इसके जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर याद रखो ऑस्ट्रेलिया में इसके हेडक्वार्टर है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जिसके बॉर्डर किसी से टच नहीं होते हैं। 15 साल का डेटा जो इकट्ठा करके लेके आता है, कितना? 15 साल का डेटा लेके चेक करता है, फिर वो प्रस्तुत करता है। टेररिज्म का शिकार आज तक वर्ल्ड पॉपुलेशन में कितनी है? 99.7% टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड की ये सारे एक टेररिज्म के शिकार है। इस डेटा को कौन प्रस्तुत करता है? डेटा की बात करें, इस डेटा को प्रस्तुत किया जाता है प्रोड्यूस बाई वो किया जाता है टेररिज्म ट्रैकर ऑफ ड्रैगन फ्लाई के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जहाँ पे और बातों की, और अगर मैं बताऊँ आपको, ग्लोबली 9% ये डेथ जो टेररिज्म के द्वारा होती है, ये 9% अभी कम हुई है। आपको पता है, हमारे इंडिया की बात ही करें, मोदी सरकार है तो इतना इजी नहीं है अटैक करना किसी भी स्टेट के ऊपर। आप बोलोगे कि टेररिज्म का जो अटैक होता है टॉप लेवल पे कौन सी कंट्री है, तो वो अभी याद रखोगे अफगानिस्तान है। इंडिया का रैंक अभी मैंने बताया वो कौन सा था? 13th रैंक था इंडिया का, जो पहले के साल के कंपैरिजन में अभी डिक्रीज़ हुआ है। पहले बहुत ज़्यादा अटैक हुआ करते थे। पाकिस्तान में टेररिज्म अटैक इंक्रीज़ देखने को मिला हमें। इंक्रीज़ कहाँ? पाकिस्तान में। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखोगे, कौन इसको प्रस्तुत करता है? अफगानिस्तान इसमें टॉप लेवल पे है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इसको प्रिपेयर कौन करता है? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट को प्रोड्यूस करने वाला इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, एंड इट इज़ प्रोड्यूस बाई द, किसके द्वारा? और कंजिक्यूटिव जी आप लोगों को एक एनुअली देखने को मिलता है। कौन इंक्रीज कौन डिक्रीज किसके द्वारा डेटा हुआ है, वो सारा मैंने आप लोगों को जहाँ पे बताया है। देख सकते हो टॉप लेवल पे जहाँ पे पूरा अफगानिस्तान है, हमारे इंडिया है 13 नंबर पे। आप बोलोगे अमेरिका भी है, ऐसी बात नहीं, अमेरिका नहीं है, 30 नंबर है अमेरिका का। ये सारे देख सकते हो टेररिज्म के शिकार कौन कौन है। ये सारा पूरा डेटा जहाँ पे बताया गया है। रेड वाले सारे टेररिज्म के शिकार हैं, इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, जो रेड डॉटेड जहाँ पे दिखाए गए हैं। अभी देखो, सबसे ज़्यादा जो अटैक करने वाले, सबसे ज़्यादा अटैक करता कौन है, वो भी होगा टॉप लेवल पे। तो वो करता है कौन? इस्लामिक स्टेट, उसको अल शबाब।
इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस जी आपको देखने मिलेंगे। इस्लामिक स्टेट है सबसे ज़्यादा अटैक करने वाली दिल्ली, जाने की अभी जो अटैक देखने मिलते हैं तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का रोल है जो जहाँ पे अटैक करते हैं जी। तो कंट्री वगैरह भी सारी बताई गई हैं। तो देखो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स बताया मैंने इसको एनुअली, जी देखिए बट देख लीजिए, मैं क्वेश्चन आपको देने फिर एनुअली पब्लिश कौन करता है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसकी रिपोर्ट को 99.9% ओवरऑल 163 कंट्री में जो चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको। तो ये सारा कुछ इसमें बताया गया है और मैंने बताया कि इसको डेटा को प्रोड्यूस कौन करता है, टेररिज्म ट्रैकर ऑफ ड्रैगन फ्लाई, ये जहाँ पे इनके द्वारा डेटा ये प्रस्तुत की जाता है। अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपने देना है, क्या ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पब्लिश होता है एनुअली, हाँ अभी बताया मैंने आपको। इसका पैटर्न क्या है, इंक्लूड इसमें जो सब कुछ होता है क्या, तो जिस सारे आंसर आप लोगों को अभी डिस्कस किए हैं, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव जितने भी आपको जहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे इसके आंसर आए हैं। ठीक है, देख सकते हो डी इसका आंसर था। ये सारा आप नोट्स बना सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये सारे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आगे यूपीएससी मेन क्वेश्चन में इस तरह से आपको पूछी जा सकता है कि आतंकवाद का जो अभिशाप है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है, यानी कि द स्कॉज ऑफ टेररिज्म इज अ ग्रेव चैलेंज टू इन नेशनल सिक्योरिटी, व्हाट सोल्यूशन, कि इस बढ़ते खतरे को रोकने के लिए आप क्या उपाय दे सकती हो, आतंकवादी फंडिंग के प्रमुख स्रोत क्या है, व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ टेररिस्ट फंडिंग। तो आपको पता है जी, जहाँ पे अभी रिसेंट हम बात करें जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान का रैंक 6 है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, फिर सुनो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी पाकिस्तान को कंट्रोल में रखने की बात की थी। जो मैप पीछे दिखाया मैंने, इजिप्ट हो गए, मोजाबी हो गई, इनके ऊपर टेररिज्म का बड़ा ज़्यादा इफेक्ट है। और डेडलिस्ट जो टेरर ग्रुप थे वो इस्लामिक स्टेट था टॉप नंबर 1 पे, और इंडिया का रैंक हमें 13 देखने को मिला, जिसके ऊपर भी इम्पैक्ट हो रहा है टेररिज्म का। तो ये जो बताया मैंने आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए बात करते हैं पार्टिसिपेटरी नोट की बात करते हैं। देखो पार्टिसिपेटरी नोट समझाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और समझाता हूँ, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। जहाँ पे हाँ, आपको सबसे पहले याद रखना है कि FDI इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और FPI को बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, कोई बाहर की कंपनी, कोई बाहर से कोई पर्सन आ रहा है हमारे इंडिया में, वो जहाँ पे इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट करेगा तो उससे बड़ी सारी जॉब क्रिएट होंगी। और वो करता क्या है, जहाँ पे कि परचेज करता है शेयर, यानी कि शेयर परचेज करता है। तो हमारे इंडिया में लोगों को बोला जाता है कि कभी भी हम 50% से ऊपर शेयर नहीं बेचेंगे, और 50% से ऊपर शेयर अगर किसी कंपनी को बेचते हैं, बाहर कंट्री के लोगों को बेचते हैं, और वो हमारी इधर आ रही है कोई कंपनी, तो इससे क्या होगा, उसके मालिक वही बन जाएगा और हमारे इंडिया से वो पैसा धीरे धीरे बाहर जाने लगेगा। जी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, जी एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। इनको जैसे ही बेनिफिट मिलता है तो जी जहाँ से अपने बोरी बिस्तर उठा के कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। अगर इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो एक दूसरी कंट्री में चले जाएंगे, कहीं दूसरी जगह जाने की। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है, कोई बेनिफिट मिलता है, अगर उनको बेनिफिट मिलता है तो वो करते क्या हैं, अगर उनको बेनिफिट मिलता है तो वो क्या करते हैं, उनको साथ करते हैं। उनको पता है अगर इस दोस्त से बेनिफिट नहीं हो रहा है तो वो उनको छोड़ देते हैं। इस तरह से आप FPI को समझ सकते हो। तो ये चीज़ें जी शॉर्ट टर्म है, कौन सी FPI, तो जी इसको प्राइमरी मार्केट बोल सकते हो, इसको सेकेंडरी मार्केट बोल सकते हो। बाकी डायरेक्ट इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट की लेबर वेजेस भी इसमें लोगों को मिल सकती है, इसमें उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं मिलता है, जो एक स्टेबल है जो एक अनस्टेबल है। उसके बाद देखो अभी इसमें होता क्या है, अभी ध्यान से सुनिएगा। जो FPI है मैं आपको जहाँ पे बता देता हूँ, जो FPI है, FPI की बात करें, FPI जब कभी सपोज करो इंडिया में आ रही है, तो इंडिया में सबसे पहले इसको आने से पहले अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा SEBI में। SEBI इसको बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसमें इसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इसमें जब रजिस्टर कराना पड़ेगा, लेकिन जो पार्टिसिपेटरी नोट होता है ना, पार्टिसिपेटरी नोट क्या होता है, पार्टिसिपेटरी नोट होता है जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक ऑनलाइन
कोर्स मैंने परचेज़ करके रखा हुआ है। जो मैं हूँ ए, मैंने ऑनलाइन कोर्स परचेज़ करके रखा है, जैसे कैरियर बिल का कोर्स परचेज़ करके रखा हुआ है। लेकिन कोई मेरा दोस्त है, उसने जो कोर्स परचेज़ नहीं किया, वो इसका मेरे थ्रू बेनिफिट ले रहा है। तो पार्टिसिपेटरी नोट भी क्या करता है, ये एफपीआई से क्या करता है, एक बेनिफिट लेता है और क्या करता है, इसके थ्रू पैसे इन्वेस्ट करता है और जैसे बेनिफिट मिलता है तो जी जहाँ पे भाग जाता है। अपने आप को कभी भी इसने रजिस्टर नहीं करवाया होता है, अपने आप को कभी भी रजिस्टर नहीं करवाया होता है। ये सिर्फ क्या करता है, एक प्रॉफिट ढूंढता है। जहाँ पे इसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो वहाँ पे क्या होता है, जी अपना प्रॉफिट ढूंढता है। लेकिन इंडिया का जो बैंक है वो आरबीआई है, अमेरिका का जो बैंक है उसको बोलते हैं फेडरल रिजर्व बैंक बोलते हैं अमेरिका के। इंडिया का बैंक आरबीआई है, ये कहता है कि अगर हम जहाँ पे इंटरेस्ट को इंक्रीज़ करते हैं तो पार्टिसिपेटरी नोट जहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि उसको जहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। और इंडिया इंटरेस्ट को कम करता है तो पार्टिसिपेटरी नोट जो होते हैं, पार्टिसिपेटरी, वो जहाँ पे रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने कर भी लिया तो मुझे जहाँ पे नुकसान ही होने वाला है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। इसी के ऊपर क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, तो और मैं बता दूँ आपको, पार्टिसिपेटिंग नोट जो इशू किए जाता है, यानी कि इसको रजिस्टर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बोल सकते हो। और क्विक मनी फ्रॉम द इंडियन कैपिटल मार्केट में से पैसे कैसे निकालने हैं, वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। जी आ गया कि इंडिया से ये कंट्री कैपिटल अकाउंट किस तरह से इंडिया से जो पैसे निकाल लेंगे एफपीआई, और पार्टिसिपेटिंग नोट भी इसमें क्या करता है, एक रोल प्ले करता है। ये बातें आप यहाँ पे बोल सकते हो। जी है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई, जो इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ की एक सिग्निफिकेंस होती है। मैं अगर आपको बताऊँ इसकी एडवांटेजेस क्या है, कि ये साथ ट्रेड करना इजी रहेगा, टैक्स को बचाने के लिए जहाँ पे ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है, एनोनिमिटी। एनोनिमिटी आ गया कि इसने रजिस्टर नहीं करवाया होगा, कल को कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए ना कि कंपनी पैसे लेके भाग गई तो किसको पकड़ना है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है कि गलत तरीकों में पैसा ना लगे, जहाँ से पैसा उठा उठा के बाहर कंट्री में लेके जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि करेंसी करेक्शन हो गया, जहाँ अनसर्टनिटी हो गया कि कहीं कोई इन्फ्लेशन हो रही है कि इंक्रीज डिक्रीज, तो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए जो करेंसी करेक्शन की जाती है तो वहाँ भी इसको एक नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। याद रखिएगा, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एक फाइनेंशियल एसेट होता है। क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट होता है, फाइनेंशियल एसेट। लेकिन जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो एक फिजिकल एसेट होता है। जो क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसी के बेस में अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये क्या है, सब्सिडरी ऑफ द फॉरेन कंपनी इन इंडिया, मेजॉरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनी, बिल्कुल ठीक। कंपनी एक्सक्लूसिव फाइनेंस बाई फॉरेन कंपनी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये पोर्टफोलियो नहीं होता, पोर्टफोलियो तो अलग होता है, फोर्थ वाला नहीं आएगा, यानी कि जे और जे क्या है, गलत। तो आगे ऑप्शन में दिए गया आपको क्या, और जहाँ जे जे गलत है, 1 और 3, 1 2 और 3, तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। इस तरह से आप इसका आंसर टिक कर सकते हो, यानी कि डी वाला इसका राइट आंसर है। देख सकते हो जो मैंने सारे सारे आपको बताए हैं। आगे देखिएगा कि मैंने आपको बताया, अभी बताया मैंने आपको, ये जहाँ पे स्टेटमेंट गलत दी है, क्योंकि एफपीआई एक फाइनेंशियल होता है, एफडीआई एक फिजिकल होता है। तो सेकंड वाली गलत है, ये गलत, तो ये गलत, ये गलत, तो 1 और 3 इसका राइट आंसर, यानी कि इसका आएगा सी वाला इसका राइट आंसर। ये डिफरेंस है, किसी को समझा सकते हो। ये था आपका एक जो बताया ना, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनके सारे के नोट्स बना सकते हो, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, एक मेक धातु प्रोजेक्ट की बात करें, इंपॉर्टेंट है ये जी, इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेक धातु प्रोजेक्ट के लिए 9000 करोड़ जी जहाँ पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी खर्चा किया गया है, ये है क्या है, इसका जो एम है पानी को सप्लाई करना, यानी कि ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए जो पानी है ये बेंगलुरु सिटी को प्रोवाइड करना। ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए जो पानी सप्लाई होगा वो बेंगलुरु सिटी को सप्लाई करना। उस पानी से क्या करेंगे, 400 मेगावाट की बिजली भी जनरेट करेंगे। इसको पहला अप्रूव किसने दिया गया है, कर्नाटका सरकार ने दिया है। ये कब, 2017 में दिया था। ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद जहाँ पे क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये सारे इसके बीच आ रहे हैं। तो ये जो एक डिस्प्यूट है वो किस किस के बीच है, ये है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। तो जहाँ पे तमिलनाडु को लगा कि कर्नाटका से आने वाला कावेरी वाटर कम हो सकता है, बट कर्नाटक ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होगा फिर क्या होगा, देख सकते हो जहाँ पे आप मेघधातु प्रोजेक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट तक ये केस चला गया। तो कावेरी वाटर जो जहाँ पे, देखो इस चीज़ को ध्यान रखना, जो जहाँ पे बातें बोली गई हैं ये है जहाँ पे रिवर कावेरी। रिवर कावेरी को बोलते क्या है, ये बोलते हैं पौनी, बोलते हैं तमिल में। गंगा ऑफ द साउथ बोलते हैं इसको, हम गंगा ऑफ द साउथ भी बोलते हैं। और ये ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, वेस्टर्न घाट से,
और ईस्टर्न घाट की सीरीज से होते हुए जे वे ऑफ बंगाल में पहुंचती है थ्रू पुडुचेरी जे वहाँ पे पहुंचती है। इसकी ट्रिब्यूटरी आपसे कोई पूछे ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी, वो है यार रखो अर्कावती, हिमावती, लक्ष्मणा, तीर्था, शिमसा, कावेनी, ये सारी इसकी क्या है ट्रिब्यूटरी हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं आपको। कौन कौन सी, अर्कावती, हिमावती, लक्ष्मणा, तीर्था, शिमसा, कावेनी, हरंगी। कोई भी ट्रिक इसके लिए बना लो और याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये ट्रिब्यूटरी। ये था एक डिस्प्यूट, सुप्रीम कोर्ट तक केस चला, इससे पहले ट्रिब्यूनल बना गया था, ट्रिब्यूनल भी एक कोर्ट ही होता है, तो इन मैटर को सॉल्व करने के लिए। देखो नेशनल लेवल की न्यूज़ की बात करें, एक है युवा उत्सव। युवा उत्सव क्या है, युवा उत्सव की बात करें, इंपॉर्टेंट है, युवा उत्सव के बारे में याद रख सकते हो क्या क्या है। ये अभी रिसेंट मिजोरम में देखने को मिला। इसका जो थीम है वो है पंच प्राण ऑफ अमृतकाल। क्या है इसका थीम, याद रखो, पंच प्राण ऑफ अमृतकाल। आप बोलोगे पंच प्राण का मतलब क्या हुआ, अमृतकाल जो 2047 का टारगेट लेके चल रहे हैं 47। पहला इसका एम है कि इंडिया को डेवलप करना, पहला गोल क्या है, इंडिया को डेवलप करना। दूसरा है कि अंग्रेजों के बने हुए कानून यानी कि कॉलोनियल माइंडसेट रिमूव करना। प्राइड इन अवर रूट, किस तरह से हम देश में दूसरे देशों के ऊपर जो डिपेंडेंसी वो कम करनी है। फोर्थ है यूनिटी। पांचवा है सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग द सिटीजन, हर सिटीजन के पास एक ड्यूटी होनी चाहिए। ड्यूटी होनी चाहिए मतलब उसको पता होना चाहिए कि मेरी ड्यूटी है क्या है। तो ये 5 प्राण ऑफ अमृतकाल जिन बच्चों ने नोट करने हैं वो नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी की, चाहे वो एनडीए की, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, हर एग्जाम के लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होता है। द हिंदू को याद रखेगा, जिसमें स्ट्रैटेजी के लेकर आप लोगों को कोई चीज़ें पढ़ा रहा है। तो इसमें आप लोगों में थोड़ा बता देता हूँ क्या क्या बता, जहाँ पर चीज़ें इंपॉर्टेंट है सुनिए। जो मैंने बोला कि पांचवा, मैंने बोला कि सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग द सिटीजन। अगर मैं आपसे पूछूं कि फंडामेंटल ड्यूटी ये कब ऐड हुई थी, 42nd अमेंडमेंट 1976 हुआ था थ्रू स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी वो ड्यूटी क्या थी कि 6 से 14 साल के बच्चे को क्या करना है, एक माँ बाप की, पेरेंट्स की ड्यूटी है बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, एजुकेशन के रिलेटेड। ये आप वो याद रख सकते हो। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A के अंडर में आती हैं और इसमें आप लोगों को आर्टिकल 51A टू के तक देखने मिलेंगे, आर्टिकल 51A से देखने को मिलेंगे। ये आप याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें PM मित्रा स्कीम। PM मित्रा स्कीम क्या है, ये टेक्सटाइल को एम्पावर करेगा, किसको, टेक्सटाइल को एम्पावर करेगा, टेक्सटाइल के रिलेटेड है ये, टेक्सटाइल को एम्पावर करेगा और इसके लिए 4 करोड़ 7 लाख डायरेक्ट और 14 इंडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा, इंपॉर्टेंट है। स्कीमें हैं, इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, चाहे कोई बैंक की प्रिपरेशन कर रहा हो। बाकी उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात करें, इन्होंने एक बात की है, किसकी बात की है, उत्तर प्रदेश है क्या है, उत्तर प्रदेश एरिया वाइज चौथे नंबर पे आता है और राजस्थान पहले नंबर पे आता है कि स्कूलों में बच्चों को मिलेट प्रोवाइड करेंगे। स्कूलों में बच्चों को मिलेट प्रोवाइड करेंगे यानी कि एक पौष्टिक प्रोटीन वाला खाना उनको मिलेगा। और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, अगर उनको इन्होंने टैकल कर लिए तो समझ लो ओवरऑल इन्होंने हर किसी को टैकल कर लिया। लेबरर L20 की बात करें अगर हम जहाँ पे, तो इसके लिए याद रखें ये एक जेंडर गैप की बात करें कि जो ये इंडस्ट्रियल लेबर के रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर के नेहरू स्ट्रीम ऑफ चेनाब की बात करें, चेनाब जहाँ पे अभी यूरेशियन ऑटर्स देखने मिले हैं, क्या मिले हैं, यूरेशियन ऑटर। ये क्या होते हैं, सेमी एक्वेटिक कार्निवोरस मैमल होते हैं, मांस वगैरह भी खाते हैं। इनका साइंटिफिक नेम आपको लुत्रा देखने को मिलता है। ये एक थ्रेटन स्पीशीज है, यानी कि ये जहाँ पे ख़त्म हो सकती है, तो इम्पॉर्टेंट है। अभी इसकी पिक्चर मैं दिखा दूंगा इसकी शक्ल कैसे है, लेकिन उससे पहले अभी याद रखोगे, आपसे कोई पूछे कि एक नाम दफ़ा टाइगर रिजर्व ये कहाँ का रिजर्व है, ये है अरुणाचल प्रदेश का। नाम दफ़ा टाइगर रिजर्व ये है अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद और चीज़ें इंपॉर्टेंट है, NGT की बात करें, NGT क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें, सबसे पहले NGT में सबसे पहले कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया।
फिर कौन आता है, न्यूजीलैंड। तीसरे नंबर पे एनजीटी बनी गई थी इंडिया में, पहले पे कौन, ऑस्ट्रेलिया, दूसरा कौन, न्यूजीलैंड, तीसरा कौन, इंडिया। जी इंपॉर्टेंट है। जी क्या करता है, कोर्ट होता है, 2010 में जो बॉडी बनी थी, इन्वायरमेंट के इशू को जो टैकल करता है, आर्टिकल 21 के अंडर में आता है। आर्टिकल 21 के अंडर में आता है, किस तरह से पर्सनल लिबर्टी, हेल्थी इन्वायरमेंट की बात करता है। और जो मैंने जम्मू कश्मीर चिनाब रिवर की बात की, वहाँ पे एरोशन वाटर दिखाई दी है, उनकी शक्ल ये है, ये देखो जी, जहाँ से इनकी पिक्चर ली गई है। और देखिए भी 3 ही है, ये देख सकते हो। आगे बात करें यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, जहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है, जी एग्रीमेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीप्ट, यानी कि किस तरह से फिजिकली वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, तो इसके रिलेटेड ये बातें हो रही हैं। उसके बाद आगे हमारे पास रिसर्चर आर्ट एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इनके द्वारा डेवलप किया गया एक लो कास्ट स्टार सेंसर फॉर क्या करने के लिए, एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है कि जो बड़े बड़े स्टार की स्टडी करना, ठीक है, एक सैटेलाइट मिशन के ऊपर इन चीज़ों को देखना, तो ये उनकी बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी रिसेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा भी रिसेंट बांग्लादेशी, यानी कि बांग्लादेश को डीजल किस तरह से प्रोवाइड करना है, जी अभी एक बांग्लादेश के जो पीएम है शेख हसीना, उनके द्वारा 377 करोड़ इतना का फ्रेंडशिप पाइपलाइन बोल सकते हैं, वो जहाँ पे अभी प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप, ये पहला क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन इंडिया और बांग्लादेश के बीच देखने को मिलेगी हमें, जो हमारे और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो बॉर्डर है शेयर करने वाली कंट्री आपको बोले बांग्लादेश है, सबसे ज़्यादा बॉर्डर यही इसके साथ ये टच होता है। तो बाकी न्यूज़ है, इनको खुद भी पढ़ लीजिए। हाँ, मिशन बत्सले स्कीम क्या है, ये एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे बच्चों के प्रोटेक्शन की बात होगी, तो इसको इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, यानी कि NCPC है। उसके बाद आगे जहाँ पे इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। और मिशन बत्सले जो क्या है, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके बाद जो जहाँ पे दिया गया है, जो टेनिस के रिलेटेड है, टॉप सीड कार्लोस अल्कराज रिटर्न टू वर्ल्ड नंबर 1 पे हैं टेनिस। इन्होंने किसको बीट किया गया, ये डैनियल मेदवेदेव। रैकून डॉग्स ये क्या होते हैं, ये एक फॉक्स होते हैं, जैसे लोमड़ी बोल सकते हैं हम, उनको बोलते हैं, बट रियल में डॉग नहीं होते। स्वदेश दर्शन स्कीम क्या है, स्वदेश दर्शन स्कीम एक टूरिज्म को, जहाँ पे टूरिज्म को इंक्रीज करने वाला है ये स्वदेश दर्शन स्कीम। ये 30 सिटीज़ को कवर करेगा, ये कोई हॉलिस्टिक हो सकती हैं वो। अभी ये क्वेश्चन दिया था कि क्यूरियोसिटी यानी किस संस्था की क्यूरियोसिटी, रोवर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कैप्चर सन रेस मार्स फॉर द फर्स्ट टाइम, मार्स के ऊपर भी सन रेस का इफेक्ट होना, ये देखा गया नासा के द्वारा। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी बोलते हैं इसको, और मार्स को हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, तो इसके ऊपर भी देखने को मिले हैं ये सन्स की रेस। विच मिनिस्ट्री डेवलप द सिटीजन पोर्टल, दैट इज डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्टर कौन है, वो है राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर। तो इनके द्वारा ये ऑनलाइन शॉपिंग के रिलेटेड बात हो रही है कि किस तरह से फिजिकली चीज़ें पहुंचाएंगे स्कीम के थ्रू। तो एक है जे नंदूर मदमेश्वर बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे ये है, भारतपुर, नासिक डिस्ट्रिक्ट के भारतपुर महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन कभी एग्जाम में ये भी बन जाता है।